जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों अब से कुछ ही समय पहले डीआरडीओ ने एक ही मिसाइल के 2 सफल परीक्षण किए हैं और ये जो मिसाइल टेस्ट है बाकी की जितनी भी मिसाइलों के टेस्ट डीआरडीओ ने इस साल किए हैं ये उनमें सबसे एडवांस और ये टेस्ट सबसे क्रूशियल टेस्ट माना जा रहा था। और यकीन मानिए इस समय भारत के लिए इस मिसाइल से इम्पोर्टेंट चीन के खिलाफ कुछ भी नहीं है। और कहा तो ये भी जा रहा है कि जिस दिन भारत और चीन का युद्ध होगा उस दिन ये मिसाइल चीन के लड़ाकों के लिए काल बन जाएगी। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है ये तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले इस मिसाइल के बारे में जान लेते हैं। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि भारत ने अब से कुछ ही समय पहले वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलों के 2 टेस्ट किए हैं और ये दोनों ही टेस्ट 100% सफल रहे हैं। और इस मिसाइल के लिए जितने भी मानक तय किए गए थे ये उस पर 100% खरी उतरी है। और जैसा कि इनके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये मिसाइल कम दूरी तक मार करने वाली मिसाइल है। और यदि बात करें इन मिसाइल की रेंज की तो इस मिसाइल की रेंज करीब 6 किलोमीटर तक बताई जा रही है, जो अपने टारगेट तक 1.5 मैक की रफ्तार से अपने दुश्मन पर हमला करती है। और ये मिसाइल भारत के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक कि जो हमारे पास मिसाइल मौजूद है जिनकी रेंज कई हजार किलोमीटर तक है, ये मिसाइल चीन के खिलाफ उनसे भी इफेक्टिव है। और चीन ही नहीं, दुनिया में जितने भी पहाड़ी जगह है वहाँ के लिए इससे बेहतर और कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है। और इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है इसका यूज। दरअसल ये एक मैन पोर्टेबल डिफेंस सिस्टम है, यानी इसे एक आदमी आसानी से ऑपरेट कर सकता है। और इस मिसाइल के लिए जो सबसे इफेक्टिव एरिया माना जाता है वो है पहाड़ी एरिया, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में जो बड़े बड़े मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद होते हैं वे ठीक से काम नहीं कर पाते, क्योंकि उनके जो रडारों के वेव होती है वे पहाड़ की ऊंची ऊंची चोटियों से टकराकर रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, जिससे कि पहाड़ के बीच की जो बड़ी बड़ी घाटियां होती हैं वे रडार से बच जाती हैं। और दुश्मन चाहे इन घाटियों से फाइटर जेट लाए या फिर फाइटर हेलीकॉप्टर, आपके बड़े बड़े एयर डिफेंस सिस्टम के रडार इन्हें पकड़ नहीं पाते हैं। और इसी का सॉल्यूशन होता है ये मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे एक सिपाही आसानी से अपने कंधे पर रखकर कहीं से बैठकर फायर कर सकता है और बाकी का काम तो इनकी मिसाइलें खुद ही कर देती हैं। और इस तरह के डिफेंस सिस्टम की जो दूसरी सबसे बड़ी बात होती है वो है इसकी कीमत। जी हाँ, जो बड़े बड़े एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया में मौजूद है वे कई $100 मिलियन के आते हैं। और कितने डिफेंस सिस्टम जैसे कि पेट्रियोट, S-400 ये तो $1 बिलियन के भी आते हैं, यानी एक एयर डिफेंस सिस्टम करीब 8,200 करोड़ रुपए के। और इनके मुकाबले इस तरह के मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम की कीमत मात्र कुछ लाख होती है। और ये डिफेंस सिस्टम पहाड़ी इलाकों में तो कारगर है ही साथ ये समतल युद्ध के मैदान में भी उतने ही कारगर माने जाते हैं। और रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन ने रूस की वायुसेना के खिलाफ यही रणनीति अपनाई थी। और यदि आप रूस और यूक्रेन युद्ध को देखें तो आप पाएंगे कि यूक्रेन एक टाइम पे हार के कगार पर आ गया था, क्योंकि यूक्रेन पर रूस की फाइटर जेट कहर बरसा रहे थे। लेकिन जैसे ही ब्रिटेन ने यूक्रेन को इस तरह के मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम मुहैया कराए, यूक्रेन ने रूस के सैकड़ों फाइटर जेट और सैकड़ों हेलीकॉप्टर मार गिराए थे। और हाल तो ये हो गए थे कि डर के मारे रूस के कोई फाइटर जेट या फाइटर हेलीकॉप्टर यूक्रेन की सीमा के आसपास भी नहीं जाते थे। और इस इफेक्ट को देखकर भारत सरकार ने इसकी डेवलपमेंट फास्ट ट्रैक मोड में डाल दी थी और अब बहुत जल्द इसके भारतीय सेना में भी शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारतीय सेना पहले से इस तरह के डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करती है, लेकिन इस डिफेंस सिस्टम को विदेशों से इंपोर्ट किया जाता था। लेकिन अब देश में ही बनने से इस तरह के डिफेंस सिस्टम की जो निर्भरता विदेशों पे थी वो पूरी तरह खत्म हो जाएगी। हालांकि इस पूरी अपडेट पर आपका क्या व्यू पॉइंट है कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।